हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच और जो कि हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल की वीडियो में हमने क्या किया था, क्योंकि अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि आपको बेस जो है वो क्लियर हो जाए। और फिर भी एक नटशेल में आपको बता देती हूँ कि कल हमने क्या किया था। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमें करना क्या होता है। हमें जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास में हमें जो मतलब किसी का कोट दी होती है, जो भी किसी ने बोला है वो बताया होता है, उसको हमें जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको हटाना होता है। ठीक है, लेकिन इनको हटाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम ये जो काम है वो 3 स्टेप्स में करेंगे, जिसमें से 2 स्टेप्स ऑलरेडी आपको आते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपको सेंटेंस जो है वो रीड करना है। सेकंड होता है आपको ये चेक करना है कि वो स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन है या फिर कोई ऑपरेटिव जो सेंटेंस है, मतलब जिसके अंदर कुछ एक्सक्लेम किया गया है, जैसे कि कोई इमोशंस या फीलिंग्स जो है उनको शेयर किया गया है। ठीक है, जैसे कोई खुशी दिखाई गई है या कुछ दुख की बात है, कुछ इस टाइप से। मेन होता है स्टेटमेंट और क्वेश्चन, जो कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद थर्ड जो है वो हमें जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को अप्लाई करना होता है, जहां पे आपको रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो टॉपिक है वो सीखना है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको जो है चेंजेस बताए थे कुछ, कि ये जो चेंजेस हैं वो करने क्या होते हैं। आई होप आप सबने उसको लर्न कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब तक चेंजेस आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको रिपोर्टेड स्पीच नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें फिर भी एक बार जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड में चेंज होती है, और सेकंड जो फॉर्म है वो हैड प्लस थर्ड में चेंज हो जाती है। ऐसे ही इज, एम और आर, अगर ये तीनों में से कुछ आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो वॉज वर में चेंज होता है, और अगर वॉज वर आ गया तो वो हैड बीन में चेंज हो जाता है। इसके अलावा कुछ सिंपल से चेंजेस थे जो कि मैंने आपको बताए थे, जैसे दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, है ना, हेयर चेंज इनटू देयर, ऐसे। तो ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप मेरी पहले वाली वीडियो जो है वो देख सकते हो, और आपको ये जो चेंजेस है वो आप याद कर लेंगे, तो इससे आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को आगे। हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 स्टेप्स में जो है काम कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस है उसको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन चेक करना है, ये 2 स्टेप तो आपके हो जाएंगे, आप चेक कर लेंगे कि स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद क्या? ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है तो क्या, और क्वेश्चन है तो क्या। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब अगर उसमें कुछ बताया जा रहा है, तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो सेड टू है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो दैट में चेंज होते हैं। ठीक है, ये 2 चेंजेस आपको याद रखने हैं जब स्टेटमेंट हो। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड एंड इन्वर्टेड कॉमास चेंज इनटू दैट। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तब उस केस में हमें क्या करना है, सेड टू जो है वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में, और जो इन्वर्टेड कोमास हैं उसके 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इफ में चेंज होगा, या मतलब वेदर में, इफ या वेदर में। उसके अलावा क्या होगा, या फिर वो कुछ नहीं होगा, मतलब वैसे ही डिलीट हो जाएंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो वैसे ही डिलीट हो जाएंगे, अपनी जगह पे कुछ नहीं देंगे। ठीक है, अब ऐसा किस कंडीशन में होगा, देखिए इसमें आपको जो है ध्यान रखना है। वैसे ये जब मैं इंटरोगेटिव्स कराऊंगी तो उसमें भी दोबारा कवर करवा दूंगी, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ध्यान देंगे। कॉमास को हटाकर इफ कब लगता है, जब जो क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन जो है वो किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन बिगिंस विथ अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ लगेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे कुछ नहीं लगता, वो किस केस में लगता है, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विथ डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है,
WH फैमिली मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होते हैं जो WH फैमिली से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन, वेयर, हु, वाई, इस टाइप के वर्ड्स, और हाउ, ठीक है। ये वर्ड्स आएंगे तो इफ या कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ लगेगा। अभी आज मैं इसको ज्यादा अच्छे से कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे और इसके अलावा जो है हम चेंजेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से एक नटशेल में मतलब इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस आएगा, क्लियर, आपको एक सेंटेंस मिल गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने उस सेंटेंस को ध्यान से रीड करना है, ये आपने कर लिया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि वो क्या है। अब जब वो स्टेटमेंट है, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टेटमेंट करने वाले हैं, अब वो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी आपने चेक कर लिया कि ठीक है, हमने सेंटेंस रीड किया और हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है। तो तीसरे स्टेप में जो हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, तीसरे स्टेप में जो हमें चेंजेस करने हैं उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज कर देंगे दैट में। उसके बाद क्या होता है, बाकी के चेंजेस हमें एज इट इज अप्लाई करने हैं सारे जो मैंने आपको कल सिखाए थे, जैसे दिस चेंज इनटू दैट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। इसके अलावा क्या है, आपको पर्सन्स भी चेंज करने होते हैं, और मैंने ये कल आपको बोला था कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आज हम पहले पर्सन्स के चेंजेस देख रहे हैं, उसके बाद हम 5 सेंटेंसेस करेंगे, उनकी हेल्प से हम एक बार जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आपको मैं कुछ वर्कशीट्स जो है वो भी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो पर्सन्स कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं सन फॉर्मूला, SON 1 2 3। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट पर्सन आएगा आपके सामने, जो भी फर्स्ट पर्सन आएगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहां मैं लिख देती हूं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर सेकंड पर्सन जब आएगा, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद है थर्ड पर्सन, अगर आपको थर्ड पर्सन मिल गया सो थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको SON और 1 2 3 बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पर्सन समझने होंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, उसके बाद हम इन चेंजेस को अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है और सेकंड कौन सा होता है और उसके बाद थर्ड पर्सन कौन सा होता है। इसमें मैं एक एग्जांपल तो ये देती होती हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि फर्स्ट प्राइज किसको मिले। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट प्राइज हमें मिले, मुझे मिले, है ना, मैं अपने लिए ही ट्राई करूंगी। तो मैं खुद के लिए क्या क्या यूज करती हूँ प्रोनाउंस में से, एक तो आई और एक माई और एक मी, तो ये तीनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट हमारे अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे मतलब बेस्ट कौन है या फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो ऑब्वियस है हम अपने आप को ही कहेंगे, है ना। हमारी अगर लिस्ट बने, अगर हम एक लिस्ट बनाए कि हमारे फेवरेट पर्सन्स की लिस्ट है, तो उसमें सबसे पहला नाम हमारा खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो आई माई मी जो प्रोनाउंस हम खुद के लिए यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन है। अब यही अगर हमारी फैमिली की बात हो रही है या हमारे ग्रुप की बात हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी, आवर, अस। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो सॉरी 6 है, ये फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद सेकंड पर्सन, अब देखो अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो दुनिया में, मतलब पहले सबसे पहले हम खुद हैं, उसके बाद हमारे लिए कौन सा पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, जो एक वक्त पे हमारे साथ होता है, ठीक है। अब दूसरे पर्सन को बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू, योर एंड योर्स, ठीक है।
तो ये जो 3 है ये है सेकंड पर्सन, सॉरी हाँ 3 है ना ये, तो ये 3 है सेकंड पर्सन। उसके बाद क्या है, जो बच गए वो सब थर्ड है, ठीक है, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करे कोई भी, थर्ड प्राइज किसी को भी मिले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लीजिए अगर एक मैं हूं, ठीक है, और एक कोई तुम हो मेरे साथ, कोई भी जो मेरा नॉन है, और एक कोई एक्स वाई जेड कोई भी अननोन पर्सन है, मतलब कुछ भी और 5 7 10 अननोन पर्सन हैं। तो मैं क्या चाहूंगी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिले, सेकंड तुम्हें मिल जाए जो तुम मेरे साथ हो, और थर्ड किसी को भी मिल जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई माई मी वी आवर अस, सेकंड में आता है यू योर एंड योर्स। अब इसके बाद जो बच गए वो सब थर्ड है। अब वो थर्ड में कौन कौन से आते हैं, ही हिज हिम, उसके बाद शी हर हर, फिर दे देयर देम, और लास्ट में इट इट्स एंड इट्स, ठीक है। तो ये टोटल 12 हो गए। तो ये सबसे ज्यादा है थर्ड पर्सन। इनमें से आपको कोई भी पर्सन मिल जाए तो वो चेंज नहीं होगा। इनमें से मिलेगा फर्स्ट पर्सन में से तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और अगर सेकंड मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा से समझिए, आराम से लिखिए, नोट डाउन कीजिए, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन चेंजेस को जब अप्लाई करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने सारे चेंजेस आपको बता दिए हैं। हमें चेंजेस करने हैं, कुछ तो वर्ड्स चेंजेस करने हैं जिनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं, कुछ हमें जो है टेंस के चेंजेस करने हैं, वो भी मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड ऐसे करके, और एक हमें चेंज करने हैं पर्सन्स, वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम इनको याद भी करेंगे, आई माई मी वी आवर अस। जैसे मान लीजिए अगर आपको आई मिल गया और सब्जेक्ट में अगर आपको ही मिल गया, तो ये जो आई है वो इसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, ठीक है। अगर उसमें आपको माई मिल गया तो माई के अकॉर्डिंग वो हिज बन जाएगा। तो ऐसे जो फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको इजीली जो है चेंजेस करने में जो है इजी मतलब लगेगा, ठीक है। अभी हम 5 सेंटेंसेस की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और इन चेंजेस को कैसे अप्लाई करना है। आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स और उसके बाद हम इंटरोगेटिव्स करेंगे, ठीक है। मतलब एक वीक के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा सेशन है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत बच्चों का जो है वो वेस्ट होता है, ठीक है। तो हम, और इससे ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो 30 मिनट से कम का ही सेशन रखती हूँ मैं, इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और पार्ट्स में जब हम समझेंगे लास्ट में हम एक मास्टर क्लास जो है वो अरेंज करेंगे, उस दिन हम सारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको सबसे पहला ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ही सेड टू मी आई एम अ प्लेयर। हम 3 स्टेप्स में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस रीड करना है। तो आप मेरे साथ रीड कर सकते हैं, ही सेड टू मी आई एम अ प्लेयर, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने अब चेक करना है कि ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो आई एम अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूं, सिंपल स्टेटमेंट है। वैसे भी ये सभी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर यही होता कि एम आई अ प्लेयर, तो फिर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, या फिर वाओ आई एम अ वेरी गुड प्लेयर, तब ये एक्सक्लेमेशन हो जाता, ठीक है। तो अभी आई एम अ प्लेयर है तो सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में हमने क्या करना है, चेंजेस करने हैं। सेड टू को हमने चेंज करना है टोल्ड में, तो हम ही से स्टार्ट करेंगे, ही एज इट इज, ही टोल्ड मी, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट। अब अगर आप देखेंगे आपको एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना, हर वर्ड पे ध्यान देना है। जैसे हमने पहले आई देखा, आई पर्सन है, चेंज होगा, यस चेंज होगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको ये जो पेयर्स बताए थे ना, ये देखिए आप इधर इसको यहाँ पे जो मैंने आपको पेयर्स दिखाए थे, आई है हमारे पास, आई को हमें चेंज करना है और सब्जेक्ट में हमारे पास ही है,
ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का ताकि आपको समझ आ जाए। आई है हमारे पास क्वेश्चन में और उधर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही है। आई को हमने चेंज करना है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आई है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ और क्या बन गया, ही। उसके बाद एम को हम चेक करेंगे क्या ये चेंज होगा, यस चेंज होगा बिकॉज इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। उसके बाद ए एज इट इज रहेगा, प्लेयर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो बस इस तरह से हमें जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्लियर? अभी ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता है या किस कंडीशन में जो है पर्सन मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती है, तो वो चीजें आपको साथ साथ क्लियर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए आपको बेस क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, ही सेड टू मी आई विल मीट यू दिस वीकेंड। तो सबसे पहला स्टेप, रीड द सेंटेंस। हमने रीड कर लिया, ही सेड टू मी आई विल मीट यू दिस वीकेंड। अब हमें ये वाला पार्ट देखना है। अब ये क्या कह रहा है, आई विल मीट यू दिस वीकेंड, मैं आपको इस वीकेंड मिलूंगा, तो ये बता रहा है। सो दिस वन इज स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड में हमने क्या करना है, अब चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हमने ही सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, उसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट, फिर से आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बन गया, ही। विल चेंज इनटू वुड। ठीक है, अब देखिए मीट, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मीट फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज तब होगी जब वो अकेली होगी। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर मीट होता आई मीट यू तब हम उसको मेट करते, लेकिन यहां पर ये विल के साथ आया है और मोडाल के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो चाहे विल हो उसके साथ भी फर्स्ट रहेगा, वुड के साथ भी ये फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यू को अब देखो आप, यू चेंज होगा, पर्सन है तो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो देखना है। SON 1 2 3 सेकेंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो यू से क्या बन गया ये, मी। ही वुड मीट मी, दिस चेंज इनटू दैट, उसके बाद वीकेंड एज इट इज। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी ही इज माई नेबर एंड ही लिव्स विद हिज वाइफ हियर। अब देखिए, सबसे पहले सेंटेंस रीड कर लिया, स्टेटमेंट है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया शी टोल्ड मी दैट, यहां तक हो गया। अब हमने ही को चेक करना है, ही पर्सन है तो चेंज होना चाहिए, लेकिन कौन सा पर्सन है ही, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। आप ये साइड में ऐसे लिख सकते हो SON 1 2 3, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही एज इट इज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इज चेंज इनटू वॉज। नेक्स्ट क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही वॉज हर नेबर एज इट इज। नेबर का मैंने कुछ नहीं बताया, एंड का भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया। फिर से ही आ गया, थर्ड पर्सन, नो चेंज एज इट इज। लिव्स, अब देखो यहां पर कोई मॉडल भी नहीं है, कोई टू भी नहीं आया, डू डिड भी नहीं आया, तो ये जो है ना ये अकेली फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बोलती हूँ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हो तब भी वो चेंज होता है सेकेंड में। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस है तो ये सेकंड में चेंज करना है, और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। नेक्स्ट वर्ड विद, फिर हिज थर्ड पर्सन है, फिर से चेंज नहीं होगा। वाइफ इसका कुछ नहीं है। हेयर, हेयर चेंज इनटू देयर। ठीक है, इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और सारे चेंजेस जो है वो अप्लाई करने हैं। ये वाला सेंटेंस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ इसको। लास्ट वाला मैं आपको करवा रही हूँ, ही सेड आई लाइक टू वॉच मूवीज। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमने सेंटेंस रीड कर लिया, आई लाइक टू वॉच मूवीज स्टेटमेंट है, लेकिन अब सेड टू नहीं है, सिंपल सेड दे रखा है, तो इस कंडीशन में हम इसको सेड ही रख देंगे। ही सेड और इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट, ही सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बन गया ही। लाइक फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इनटू सेकंड फॉर्म लाइक्ड। अब आप देखेंगे टू
एज इट इज रहेगा। वॉच, ये जो फर्स्ट फॉर्म है फिर से, लेकिन अब ये सेकंड में चेंज नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, जिनको समझ आ जाता है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज होगी, तो वो देखते हैं कि ये वॉच भी फर्स्ट फॉर्म है, वो उसको भी सेकंड में चेंज कर देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर एक ग्रामर का रूल जो है वो हम उसको खराब कर देते हैं। फिर ग्रामर का रूल है कि टू के बाद, मतलब कुछ कंडीशंस में होता है जब नहीं होता फर्स्ट फॉर्म, बट हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ। तो यहाँ पे जब टू के साथ वॉच क्वेश्चन में दिया था उन्होंने ग्रामर का रूल फॉलो करते हुए, तो हम इसको वॉच्ड कैसे कर सकते हैं? अगर हमने इसको वॉच्ड कर दिया तो हमने तो ये रूल खराब कर दिया है ना, इसको फॉलो नहीं किया। तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो इसीलिए ये जो वॉच्ड है ये वॉच्ड नहीं होगा, ये वॉच ही रहेगा। ठीक है, वॉच एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये टू के बाद आई है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये लाइक अकेला था, इसके साथ ना टू था, ना डू था, ना डिड था, ना डज था, ना ही कोई मॉडल था, तो ये लाइक जो है फर्स्ट फॉर्म वो सेकंड में चेंज हो गई। सो ही लाइक टू वॉच, आगे मूवीज है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है चेंजेस करने हैं। मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और वो हमेशा फर्स्ट ही रहती है। उसके बाद डू, डज और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी फर्स्ट ही रहेगी। और कोई भी मॉडल हो जैसे विल, वुड, कैन, कुड, ठीक है, शैल, शुड, मे, माइट, इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इन कंडीशंस में जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारी सिंपल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में कराऊंगी। और आज मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि आपको चेंजेस जो है वो अप्लाई कैसे करने हैं और पर्सन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत नरेशंस या रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी भी है जब समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको एक बार थोड़ा थोड़ा करके समझ आएगा, तो जिस दिन हम इसमें एक इकट्ठी एक्सरसाइज करेंगे ना, जिसमें हम सब टाइप के सेंटेंसेस करेंगे और आपके सारे रूल्स रिवाइज होंगे उस दिन, तो फिर उस दिन आपको बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत ईजी थे, अब मुझे समझ आ गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।